Good morning, sir. Good Good morning, morning. sir. Good morning, everyone. Good morning. Okay, I guess most of you guys have joined. Okay, good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Okay, first thing first है, कल टेस्ट है हमारा जो सो ट्यूसडे को जो टेस्ट है आप को मैंने पहले भी कहा था कि अपन जो भी संडे तक डिस्कस किया करेंगे वो सारा कुछ टेस्ट में आएगा, ठीक है। बट उसके प्रीवियस की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि फर्स्ट 4 लेक्चर पे जो हमने डिस्कस किया हुआ था वेक्टर रिलेटेड, वो चीज़ें नहीं आएंगी। उसके बाद हमने डिस्कस की थी क्या, वेरिएबल एक्सेलरेशन, याद है क्या आप लोग को, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन किया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो वो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी नहीं आएगा हमारा। कहाँ से पार्ट आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो जो ये वाला टेस्ट होगा फिजिक्स टेस्ट 2, उसका पूरा सिलेबस क्या रहेगा, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन और वर्टिकल मोशन, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, ये 2 सेक्शन ही कवर करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं। देखें वर्टिकल में हमने और क्या क्या चीजें डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर बात करें तो हमने डिस्टेंस और प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था। हाँ, लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर हम किसी को स्ट्रेट थ्रो कर देंगे तो 2D टाइप का एक मोशन प्रोजेक्टाइल टाइप का हो जाएगा, उस पर टाइम और उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, या फिर प्रोजेक्टाइल में बुलेट वगैरह फायरिंग में डेविएशन कितना आता है, ये निकालने में किसी को डाउट क्या। प्रीवियस लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो यार, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरा। Sir, please explain it at once. विच पार्ट? Last projectile motion. ओके, चले एक बार लास्ट पार्ट देख लेते हैं यार एवरीवन, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। चले लास्ट पार्ट समझने के लिए हमें मोशन अंडर ग्रेविटी का सेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी का सेंस देखें। सो पूरा एसेंस क्या है, पूरी चीजें क्या है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। इसे मैं समझाता हूँ कि मोशन इन 2D का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी आपने दे दी, साथ में वर्टिकल स्पीड भी चल रही होगी, ठीक है। अब कॉमन सेंस देखना यार, कॉमन सेंस देखना, ये जो हॉरिजॉन्टल में स्पीड है, क्या इसे कोई डिस्टर्ब करने वाला है क्या? Is there anything to oppose it? Is there any acceleration to oppose horizontal motion? No, sir. No. No, sir. इसका मतलब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो बस आगे ही जाता जाएगा, आगे ही जाता जाएगा। बट आई एम सेइंग कि ये ऐसा किसी रोड पे नहीं जा रहा है कि आगे ही जाता जाएगा, ये फ्री है, फ्री ऐसे मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नीचे की तरफ क्या एक्ट करने लगेगी, ग्रेविटी। तो वो क्या करेगी यार, ये पार्टिकल जो सीधा जा रहा था, अभी क्या इसके पास नीचे की तरफ कोई स्पीड थी क्या? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी स्पीड अभी क्या है, 0। तो मैंने उसे लिखा यू वाई, क्या लिखा, यू वाई। वाई मतलब वाई एक्सिस की स्पीड, वो तो बिल्कुल नहीं है, बट ग्रेविटी लग रही है। तो वो क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जा तो आगे रहा है, बट ड्यू टू द पुल ये आगे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। तो नेक्स्ट पोजीशन ये नहीं है, क्या हो गई, ये ब्लू वाली जो मैंने ड्रॉ की, उसका जी और लग रहा है तो इसे और नीचे ही पुल करेगा। नेक्स्ट पोजीशन हो गई ये। तो ये जो उसे जाना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, वो जाना बंद हो गया और कैसे जाने लग गया, नीचे की तरफ जाने लग गया। तो अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे नीचे आके लैंड कर जाएगा, समझा ना। Yes, sir. तो ये हमारी है 2D मोशन, जिसमें वो आगे नहीं जाके ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाता है, बट हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट तो होती है। तो आपसे पूछता है कि ये डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज।
सो ये कैसे निकाल सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल वे पे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। भाई कितने टाइम तक ये एयर में था उतनी ही देर तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा ना। समझ आया कि नहीं? रेंज निकालना। Yes, Yes, sir. sir. अब प्रॉब्लम ये कि हाउ टू कैलकुलेट कि वो कितने टाइम तक था एयर में। यार जितने हाइट से फेंकोगे उतने ज्यादा देर तक तो वो टाइम पे रहेगा ना। इसका Yes. मतलब टाइम कैसे निकालते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी से। और मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे आने का टाइम कितना होता है? रूट 2h/g। तो ये था पूरा पार्ट कि कितनी दूर जाके लैंड करेगा, कितने टाइम पे नीचे आएगा। तो टाइम निकालते हैं रूट 2h/g से, और रेंज निकालते हैं स्पीड का मल्टीप्लाई करके। बताइए प्रांजल, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। अब इसका एक सेकंड सिनेरियो क्या बनता है? बुलेट फायरिंग का क्वेश्चन। बुलेट फायरिंग का क्वेश्चन मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि अगर हमने यहाँ से एक बुलेट फायर की तो क्या होगा? हमने अगर ये टारगेट रखा तो क्या ये यहाँ पर टारगेट होगी? क्या नहीं, ये क्या करेगी? नीचे गिर जाएगी थोड़ा सा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ये सोचो 1 mm नीचे आ गई, कितनी 1 मिलीमीटर, तो हमें कहाँ पर टारगेट करना चाहिए? 1 millimeter above. 1 मिलीमीटर अबव। जिससे हमें पता है कि हम जब ऐसे फायर करेंगे तो ये 1 मिलीमीटर ड्रॉप हो जाने वाली है। इस तरीके से समझ आया या नहीं? Yes, sir. अब ये 1 मिलीमीटर आया कहाँ से, कैसे आया? तो बहुत ही सिंपल है। कितने टाइम तक ये एयर में थी उतने ही टाइम तक तो उसमें नीचे ड्रॉप आएगा। तो ये जो ड्रॉप हाइट निकालते हैं ये हम सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं। क्या? हाफ GT²। किसी को कोई डाउट क्या? No, sir. ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं कि कितने टाइम तक वो ऊपर था। तो हाइट से ड्रॉप करने वाले क्वेश्चन में टाइम निकालते हैं रूट 2h/g से। बट यहाँ पर रूट 2h/g नहीं है। यहाँ पर हमें टाइम देखना है कि इसे टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो मान लेते हैं डिस्टेंस d है, स्पीड कितनी है? u। तो टाइम कितना U. लगेगा? d/u। तो बता, दोनों कैटेगरी समझ आई या नहीं? This Yes, is sir. how we समझ find गई. कि how much it will deviate, and this is how we calculate for how long it was in the air. यार क्लियर? यार Yes, बताएं sir. सभी लोग? या चले, बहुत बढ़िया। सो अभी आज अपन वर्टिकल जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसके थोड़े थोड़े से कुछ और टर्म भी डिस्कस करेंगे, रिलेटिव टर्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी हाइट से अगर हमने थ्रो किया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करना चाहते हैं? थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। क्या? बता, थ्रोन फ्रॉम हाइट। ऑलरेडी मैंने ड्रॉप के बारे में आपको बताया था कि अगर मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया है तो क्या होगा। चले, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? कि अगर मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से क्या किया है? ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप की खास बात क्या होती है? स्पीड क्या होती है इसकी? 0. 0। Initial और बाद में speed. फिर स्पीड अप होता है ना? Yes. यस। तो अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो बताओ, दो चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? आई एम सेइंग आई हैव ड्रॉप्ड इट फ्रॉम अ 500 मीटर हाइट। सो बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? Sir, in how much time? वेरी गुड। इट विल आस्क इन हाउ मच टाइम इट विल रीच द ग्राउंड। बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट टाइम? व्हाट्स हैपनिंग? एनीबॉडी? एनीवन आंसर? U square by 2. u²/2। is there any u? No, sir. I think you guys have
like are not Root packed. of 2h by g. Yes, अभी तो just बताया ना, right now we have discussed this thing. Okay, just now we discuss ना how much time a dropped thing takes to come to a ground. अरे बहुत ही सिंपल है. आप सपोज एक बिल्डिंग में हो, आपने कोई चीज ड्रॉप किया तो वो नीचे लैंड करेगा, कितना टाइम लगेगा? सो वो टाइम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? √2h/g. अच्छा, तो फर्क पड़ता है क्या कि हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं? No. आइडियल केस में फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू कंसिडर एयर रेजिस्टेंस तो उसके शेप Yes, एंड sir. साइज का फर्क पड़ता है. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओके, सो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई गेस ये चीजें क्लियर है. सो ड्रॉप्ड में टाइम टेकन इतना लगेगा. स्पीड गेन कितनी होगी बताएं? हाउ मच स्पीड इट विल गेन? यार आप लोग का प्रैक्टिस बहुत कम है. यू गाइज आर नॉट आंसरिंग. आई डोंट थिंक कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आपको ये चीजें याद नहीं है. यार ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है ना ड्रॉप का. Root of 2hg. हाँ, √2gh टाइप पे लिख सकते हैं. ओके, यार बताएं आपको ये लर्न क्यों नहीं था? व्हाट हैपेंड? या लर्न था, आंसर नहीं कर पा रहे थे? बताएं व्हाट वाज द प्रॉब्लम? Sir, learn नहीं था. Okay, but you guys, everyone, you must learn these formula. You must go through the notes properly. Okay, before appearing for the test, go through the notes properly. So these were the case of when we dropped something. But what we are going to discuss? Thrown from height. Thrown. So if we throw something, the formula won't work. Okay, clear everyone? If we throw something, the formula won't work. So we'll have different things to solve it. Suppose हमने थ्रो किया कहां पर? ऊपर. तो थ्रो किया मतलब u 0 होगा क्या? No, sir. नहीं, u कुछ होगा. ठीक है, सो हमने u स्पीड से थ्रो किया. सो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? थ्रोन अप. अब देखो ये कैसा मोशन करेगा. अभी ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा ना. Yes. Okay, so will it take the same time √2h/g or more? More. It will take more time. So how we can say how much time it will take? तो हमारे पास एक ऑलरेडी नॉलेज था ना. If we throw something up, how we check the time to reach at the top? Remember U/g. anyone? Yes. So if I say this is my point A, this is my point B, and this is my point C, so I'll say keep time to take up T A B. क्या फॉर्मूला यूज होगा T A B का? U/g. U/g. सबको क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Okay, so U/g is the time to reach at the top. But is it our total answer? No, No. sir. No. हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? टाइम C. B2C. अब टाइम B2C at B point, how it will feel? Final speed will become 0. 0. So it will feel like a drop only ना. Yes, sir. So from B to C हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? √2h/g. √2h/g. Now tell me one thing. The height of this building is h. So should I use h or more than something? More than h. More than h, sir. More than h ना. So definitely the height it reached top. So याद है इस height को क्या बोलते हैं? Stopping Max distance. height. Max height. Not total distance. It is how high it will go. H max. H max बोलते हैं इसे. And how to find H max? U²/g. U²/2. वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया. ऐसे आंसर करना यार आप लोग को. अगर आप आंसर करोगे तो हमें भी लगता है कि ओके यू गाइज आर स्टडीइंग.
सो यहाँ पर डेफिनेटली एक हमें h फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय 2g। 2g। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्चुअल हाइट रखेंगे वो क्या रखेंगे, h प्लस h। क्लियर ना, 2 Yes, sir. h प्लस h। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे, जल्दी से हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसे लर्न नहीं करना, स्टेप्स माइंड में रखने हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ओके ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड गुड। सो ये हुआ थ्रोन अप का क्वेश्चन। अब देख लेते हैं थ्रोन डाउन का क्वेश्चन। थ्रोन अप इज इजी क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थ्रोन डाउन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थ्रोन डाउन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, हमने क्या किया, इस बार यू स्पीड से थ्रो किया, तो बताओ टाइम ज्यादा लगेगा या जल्दी पहुंच जाएगा? सर जल्दी लगेगी। जल्दी। जल्दी पहुंच जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये तो पॉइंट क्लियर है। बट क्या मैं √2h/g लगा सकता हूँ क्या यहाँ पर? No. नो सर, No, sir. क्यों नहीं लगा सकते? व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि Because यू है वहां पर, मतलब यू यू है, पॉजिटिव है। यस, यू जीरो के लिए हमेशा यूज करते हैं √2h/g, तो डेफिनेटली √2h/g यूज नहीं कर सकते। क्या कुछ टाइम टू रीच एट द टॉप वगैरह काम आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा ना ये, यस तो सर, इसका मतलब हमें एकदम बेसिक्स में जाना पड़ेगा। एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है बेसिक? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यार अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे याद है, क्या है बेटा? s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ AT square. at स्क्वायर, यहाँ पर gt स्क्वायर होगा। अब सबको रख देते हैं, सबको डेफिनेटली साथ में रख सर देते हैं। बट या G प्लस होगा ना? आई हैव रिटन इट प्लस, बट लेटर आई विल एक्सप्लेन कि g नेगेटिव होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में समझाया ना, द डायरेक्शन ऑफ g इज नेगेटिव। नेगेटिव। बट डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नेगेटिव। व्हाई? राइट नाउ द रेफरेंस इज दिस ना, यस सर, ये रेफरेंस है। सो अगर रेफरेंस से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। सो देखना कैसे स्टेप होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h। और स्पीड किस डायरेक्शन में है? u किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड, नेगेटिव। नेगेटिव। सो ये हुआ -ut, और g भी किधर है? Minus. माइनस। सो लॉजिकली देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऑल थ्री आर माइनस। कॉमन लेके क्या कर दिया माइनस हमने? Cancel. कैंसिल। तो आंसर अभी भी क्या आया? h इज इक्वल टू ut प्लस Half हाफ G. gt स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, समझा? यस सर, Yes. सॉल्व एंड फाइंड t। तो बताइए क्या होगा इसमें? देखो t स्क्वायर है, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 8 में सुना है या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा, लाइक आउट ऑफ 25 हार्डली 1 क्वेश्चन ही होगा जो इस पे बेस्ड होगा। क्यों? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी टाइम टेकिंग। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन प्रैक्टिस इन द क्लासरूम बट नॉट इन द एग्जाम, क्योंकि टाइम बहुत लगता है उसमें। हाँ, बट अभी क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Okay, one most important thing, in all three cases, in which case you think the speed at the bottom is highest? मतलब एक ऐसा ड्रॉप किया तो वो थोड़ी देर में पहुंचेगा, बट इट विल हिट विद सम स्पीड ना। एक को ऊपर फेंका सर वो सेकेंड थोड़े केस। स्पीड से। Sir third. ओके, किसी को नहीं लग रहा थर्ड केस होना चाहिए? Sir third स्पीड cases. क्लियर करो, सेकंड और थर्ड? Sir third. Third. पक्का? Yes, sir. ओके ओके, सेकेंड और थर्ड केस में सेम स्पीड जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब ये नीचे आएगा ना तो इसको यहाँ पर स्पीड यू ही मिल जाएगी ना। याद है बताया था कि जहां से हम थ्रो करते हैं
तो 20 से थ्रो किया तो वापस लैंड करके स्पीड कितनी हो जाती है? 20. 20. सो क्या टाइम ज्यादा लग रहा है, बट क्या फर्क पड़ेगा कि किस स्पीड से थ्रो किया? नहीं, टाइम ज्यादा लगा, लास्ट में फीलिंग यही आएगी कि इसने ड्रॉप हुआ किससे? But sir, 20 की U in स्पीड. the third case can be more than 20. It's more No, no, than no. that of If it, I am saying in both cases speed is same. Suppose in this I am throwing it 30 and in this also 30. So I am saying if I throw them with the same speed, they will land with the same speed in both the cases. Okay. Got the idea? Yes, हाँ, sir. अभी ये 20 है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा ना. ठीक है. सो व्हाट इज द रीजन? एक में हमने यू को अप किया, एक में यू को डाउन किया, फिर भी क्या डिफरेंस आया? तो डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या आया. स्पीड टू रीच ग्राउंड. क्या है स्पीड टू रीच ग्राउंड? अब देखना, स्पीड का फॉर्मूला मतलब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड वाली. क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. क्लियर या नहीं? Yes, sir. अच्छा, यहां पर क्या था? यू स्क्वायर था ही नहीं, तो आंसर सीधा क्या गया था? √2gh. So, क्लियर ना? yes, अब sir. होगा ये, जब मैंने अप फेंका तो यू को क्या रखूंगा? पॉजिटिव. और जब मैंने डाउन फेंका तब यू को क्या रखूंगा? Negative. नेगेटिव. बट बेटा यू स्क्वायर है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं. इसलिए दोनों केस में आंसर क्या आता है? Positive. पॉजिटिव, सेम आता है. सो इन बोथ केसेस वी का आंसर क्या आएगा? रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh. पक्का ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया ना? Yes, sir. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी हाइट से चीजों को Sir, थ्रो can we करके. apply this in the second case? इन Means, can we apply this formula in second case? इन दिस केस ना? Yes. Yeah, this is applicable in both these cases na. That's why I am going to highlight these two things. In case of up, u is positive. In case of down, u is negative. But in both cases, due to the u square, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. v will be same in both cases. Clear ना? Yes, sir. Same in both cases. ठीक है, पक्का सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. और एक काम की बात बताई कि इन आइडियल केस when there is no air resistance, then the shape and size of object or mass of object will have no impact on time or speed. क्लियर है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं. एयर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे. एयर रेजिस्टेंस देखेंगे तो शेप का फर्क पड़ेगा. जैसे आपने स्काई डाइविंग में देखा होगा कि अगर आप फ्लैट शेप रखोगे, फ्लैट हैंड्स पूरा, सो स्पीड बहुत ही स्लो होगा. अगर आप ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप रखोगे अपने हैंड्स फॉरवर्ड करके, सो यू विल डाइव लाइक इनटू द एयर. ओके, तो शेप का फर्क पड़ेगा वहां पर. सो पक्का सबको क्लियर है? Yes. शुड वी हैव वन एग्जांपल? Yes, sir. okay okay, let's see one example. okay, so मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप आंसर करते जाएंगे. ओके, चले.
Okay, so a ball thrown up with 30 meter per second from a tower of height 80 meter. Find number 1. क्या क्या find करना है? Time to reach the ground. Everyone solve it. Time to reach the ground. And number 2, speed. Okay, so tell me, can you solve it directly in one stroke, or there are two calculations of time? Sir, there are two. There are two. Okay, everyone then solve it and tell me the final answer. Okay, don't give me just single time. Give me both the times. Okay. Pranjal not correct. Sanskar silly mistake. See what I am asking. Answer that thing, okay? Pranjal, try again. So please scroll just upside. Oh, just slight mistake. Check again. Sir, scroll upside. Yeah, Ojas. That's fine now. That's fine. What happened, Pranjal? You were saying something? Sir, slide upside. The question. Yes, yes. Okay, I've actually drawn it here. Everybody, I've drawn the scenario here. What is the first thing we'll find? Everyone, what is the first thing we'll find? H max. No, before Hmax. Just time, how it will take to reach Top. up. So what is the formula for that? किसी को अगर हमने U ऐसे by थ्रो G. किया, कितना टाइम लगेगा उसे टॉप पे पहुंचने पे? So U by G. by G. U by G. So it's 30 by, I said take G as a 10. So it will be 3 seconds. Clear now? So tell me, if I give you different values of G, so अब
अकॉर्डिंगली देखना, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी वही रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल दे कि सर जी की वैल्यू 50 है, सर जी की वैल्यू 50 कैसे हो सकती है, डोंट थिंक अबाउट इट। इफ द क्वेश्चन इज गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, यू यूज इट, ओके ना। Now, how to find this h? That how high it will go? U square by 2G. U square by 2G. Very good. याद रहना चाहिए यार सबको. So let's do 13 to 30 by 2 into 10. So how much it will be then? 45 meter. Clear now? So now if I add these two heights, that 80 plus 45, 125. 125. So this is the actual total height. फिर हम क्या find करेंगे? Time to come down. Down. So down में देखें, what is the total height now? 125. So root 2 or h plus h, both the heights will be used, okay na? By g. So then it will be root 2 into 125 upon g is 10. Solve it. कितना है? किसी ने solve किया? 25 आया 5 Okay. So ये 25 आया. Root 25. How much it is? 5. 5. But बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, आंसर 5 सेकंड मार्क कर देते हैं. नहीं, व्हाट इज आस्क्ड? टाइम टू रीच द ग्राउंड, दैट मींस फुल टाइम पूछा हुआ है, ओके ना. सो टोटल टाइम 8 seconds. 8 सेकंड. सो इट्स टाइम अप प्लस टाइम डाउन, so it will be total of 8 seconds. Here clear to everyone? First part. Yes, sir. Okay, what about the second part? How we check the speed? Third part we use directly equation. Okay, so using equation, क्या? Not just root 2gh, v square is equal to u square plus 2gh ना. So v square हमें find करना है. What was the u? 30 plus 2 into 10 into height. बताओ क्या रखेंगे यार? What do you think? 45 रखना है, 80 रखना है या 125? What do you think? Sorry, I couldn't hear. 80. Sir, 80. 80 रखना है. Why 80? Why 80? Why not this total height? अगर ये टोटल हाइट यूज करेंगे तो इनिशियल स्पीड क्या बन जाएगी? 0. 0. तो अगर ये हाइट यूज करना है तो इनिशियल स्पीड 0, और अगर ये हाइट यूज करना है तो इनिशियल स्पीड 30. सो मैंने 30 यूज किया, सो इनिशियल स्पीड 80 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. क्लियर ना? सो 3900 प्लस 1600 टोटल हुआ कितना? 2500. दैट मीन्स कितना आ गया? v 50 meter per second. 50 मीटर पर सेकेंड. किसी को डाउट क्या? क्वेश्चन समझ आया पूरा या नहीं? Yes, sir. Yes. समझ आया. ओके ओके. सो नेक्स्ट बहुत Sir. इंपॉर्टेंट. या Sir, I solve differently. ओके, हाउ यू सॉल्व? Sir, I took the whole height 125. That's what I said. While using the whole height, the initial speed will become 0. So you can just use root 2gh, but then h will be 125. 125. That's why I just explained now. Okay. Yes, sir. Okay. Chale. You can use both the method. It doesn't matter. Okay. Next part is relative throwing. क्या? Relative drop. अब देखिए रिलेटिव ड्रॉपिंग क्या होती है. रिलेटिव ड्रॉपिंग ये होती है कि आप एक कार में जा रहे थे, फिर आपने कोई भी चीज ड्रॉप की. ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए रिलेटिव ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड
explained this in the last class. Yes. So what I mean by relative drop is when some object is dropped from any moving system. मतलब सिस्टम क्या हो रहा था, मूव कर रहा है, then its initial speed is same as the system. और ध्यान देने वाली बात है, इट्स नॉट जीरो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, सपोज हमने एक टावर के हाइट से कोई चीज ड्रॉप की, ड्रॉप मतलब स्पीड कितनी होगी, ड्रॉप मतलब स्पीड कितनी, 0. जीरो। लेकिन सोचो इट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम लेट्स से सम एयर बलून इज देयर, ठीक है, और वो ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 20 की स्पीड से। नाउ आई हैव ड्रॉप्ड समथिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने यहां से ड्रॉप किया है तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। नहीं, समझ आए क्या समझाना चाह रहे हैं हम? Yes, sir. When it is a relative drop, that means it feels like it is dropped, but it was in a system, that means it has a speed equal to that system, same as that system. समझ आया नहीं? Yes, sir, समझ आया। हाँ, सो डेफिनेटली ये गलती सबसे हो जाती है, आप u0 लेके सॉल्व कर देते हैं, बट u0 लेके सॉल्व नहीं करना। सो मैं यहाँ पर एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या, कि अगर मैंने सिंपल ड्रॉप किया, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंपली ड्रॉप्ड, सिंपली ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब u क्या है इसका, जीरो। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सिनेरियो ले लेता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि लेट्स से इसको हमने कैसे ड्रॉप किया है, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से ये एक मूविंग एयर बलून में था और तब वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ, सो क्या होगा वहां पर। सो मान लेते हैं ये बलून ऊपर किस स्पीड से जा रहा है, किसी u स्पीड से जा रहा है, और देन हमने किसी चीज को क्या किया, यहां से ड्रॉप किया। तो बताओ ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? सो अगर आप ग्राउंड से देखोगे, फर्स्ट थिंग ये ऊपर ही जाना चाहिए। कैसा ऊपर? वाई? बिकॉज इट हैड अ स्पीड ऑफ u, बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम। समझा या नहीं? तो ये एक सिस्टम था, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बट ड्यू टू दैट u, इस ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ स्पीड मिलेगी, u। समझा या नहीं अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. ओके, तो अगर मैं इसके दो सिनेरियोज ड्रॉ करूं कि यार इसका मतलब हुआ क्या इसके साथ, ये कैसी फील देगा फ्रॉम ग्राउंड, तो अगर आप फ्रॉम ग्राउंड देखेंगे, फ्रॉम ग्राउंड देखेंगे तो क्या ये नीचे आएगा क्या? नहीं, ये गलत है, ये डेफिनेटली रॉन्ग है, ये नीचे नहीं आएगा। तो कुछ लोग को पता होता है कि सिस्टम की स्पीड मिलेगी, बट वो लोग डायरेक्शन मिस कर देते हैं, उन्हें लगता है ठीक है u स्पीड से नीचे आने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट सिनेरियो? कि बिकॉज सिस्टम वाज मूविंग अप, वो भी कहाँ जाएगा, अप, और फिर ऐसे करके वापस आएगा। समझा या नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, पर सर ऊपर क्यों जाएगा? सोचना, आप किसी लिफ्ट में है, मतलब लिफ्ट तो आपको वैसी वाली दिखेगी नहीं, कंस्ट्रक्शन एरिया में ओपन लिफ्ट होती है जिसमें बहुत सारा मटेरियल डाल के ऊपर लेके जाते हैं, आप उससे कोई भी चीज ड्रॉप करोगे ना, उससे तो आपको
जो पर्सन उस बलून में बैठा हुआ है उसे लगेगा कि वो कहाँ जा रहा है, नीचे। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगने लगेगी, नीचे पुल करेगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखोगे ना एक्चुअल में, तो ग्रेविटी तो बहुत बाद में उसे जीरो कर पाएगी। पहले वो कहाँ मूव कर जाएगा? अपसाइड। पहले अप आएगा फिर नीचे। तो समझ आया ना कि अप वाला केस क्यों सिखाया है? रीजन समझ आया? Yes, sir. सो किसी ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड। तो पक्का किसी को भी डाउट तो नहीं होगा ना ये केस में, मूविंग ऑब्जेक्ट में? एक और देख लेते हैं, सपोज किसी हाइट से एक प्लेन है, फाइटर प्लेन है। अभी प्लेन तो मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, लेट्स से एक सिंबॉलिक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्या है? प्लेन। और ये आगे की तरफ किस स्पीड से जा रहा है? u। और इससे एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया। क्या? एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया, ड्रॉप। ओके, तो क्या सिनेरियो होगा वो हमें देखना है। तो ये मैंने दो केसेस यहाँ पर बना दिए हैं। क्या? नंबर 1, जब फ्लाइट u स्पीड से जा रहा था और आपने बॉम्ब ड्रॉप किया, तो क्या बॉम्ब नीचे लैंड करेगा? क्या? No. नहीं, ये रॉन्ग है। क्या करेगा इंस्टेड? बॉम्ब को क्या मिल जाएगी? एक डायरेक्शन में velocity। यस, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड मिलेगी, सेम एज Ground. U। प्लेन। u के जितना ही मिलेगी ना उसे। तो अगर प्लेन u स्पीड से जा रहा था और इवन हमने क्या किया, इसे ड्रॉप किया है, फिर भी ये भी आगे किससे जाएगा? u से। क्लियर ना? Yes, sir. तो ये आगे कहीं यहाँ कहीं पे लैंड करेगा। तो ये वो केसेस थे जो मैंने आपको समझाया। इसे बोलते हैं रिलेटिव ड्रॉप। क्या बोलते हैं? Relative, sir. रिलेटिव ड्रॉपिंग। मतलब आपको लगेगा कि यार हम तो ड्रॉप कर रहे हैं ना, u 0 होना चाहिए, बट u 0 नहीं होगा। क्या होगा? u क्या होगा? u Same as the system. सेम एज अ सिस्टम। सिस्टम जहां मूव कर रहा होगा उसको u भी वहीं तरफ मिलेगा। ठीक है ना? तो क्या क्वेश्चन कराने की जरूरत है? क्या नहीं ना? नो सर। आप ये वाला भी समझ गए और ये वाला भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ। सिर्फ क्या समझना था? कॉमन सेंस की u 0 नहीं होगा। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। रिलेटिव मोशन। अच्छा, जो रिलेटिव मोशन है ये बहुत ही वेस्ट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा वेस्ट है। हम यहाँ पर सिर्फ क्या सीखेंगे? जितनी चीजें हमें रिक्वायर होने वाली हैं, एक कॉमन सेंस वाली चीजें सीखेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, तो रिलेटिव मोशन समझने का मतलब ये है, आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस समझना। देखें, नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स अप्रोचिंग ईच अदर। क्या? हम ऐसा सेटअप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए है, ये किस स्पीड से जा रहा है? 20 की स्पीड से। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बीच में क्या है? बी। ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है किस स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 120 और लेट्स से, ठीक है, 120 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या लगता है ये दोनों को अगर मैं देखूं, So व्हेन दे 120 विल, meter, ना? या मीटर, माय मिस्टेक, 120 मीटर। सो अभी मुझे चाहिए कि व्हेन दे विल कोलाइड और दे विल मीट ईच अदर,
My question is when they collide or meet each other. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है कि ए किसके पास पहुंच जाए, बी के पास. टाइम टेकन बाय ए टू रीच बी. बताओ कितना टाइम लगेगा ए को बी पे पहुंचने पे. टाइम टेकन बाय ए टू रीच बी. अरे स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, कितना होगा. समझा या नहीं. But sir, that will work if the B If is the B was at rest. So definitely ये हमने गलत किया हुआ है. So I am just writing it for the reference only. So that's very good that everyone has got the idea कि हम गलत कर रहे हैं. अगर मैं पूछूं टाइम टेकन बाय B टू रीच A, तो अगर ये निकालते तो क्या होता, 120 बाई किस स्पीड का, 30 का डिवाइड करते, क्या आंसर आता, 4 सेकेंड. बट ऑल दीज टू आंसर्स आर wrong. रॉन्ग. सो ये करेक्ट तब होता, करेक्ट व्हेन बोथ वर नॉट मूविंग. क्लियर ना. टुगेदर. अभी बताएं तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, एनी आइडिया. हमें ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर इज नॉट 6 सेकेंड, आंसर इज नॉट 4 सेकेंड. बताएं देन. इज इट 2 सेकेंड. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव मोशन. जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है तो हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते. बट सोचो, टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, 6 और 4 से ज्यादा लगेगा या कम, 4 से कम लगेगा. 4 कम से भी लगेगा. कम लगेगा. क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन. Because all two objects are moving. All two objects are coming closer, not just the moving, they are coming closer. So इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है because both are approaching. क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, both are approaching, so time should be less than 6 और 4. समझा या नहीं. Yes, तो sir. यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, रिलेटिव स्पीड का. तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इंस्टेड क्या सॉल्व कर दो, रिलेटिव स्पीड. क्या सॉल्व कर दो, रिलेटिव स्पीड. एंड द रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर अप्रोचिंग, क्या होता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है. सो क्या फाइंड करना चाहिए, व्हेन बोथ आर मूविंग, बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, Adding them. ऐड करके. अब टाइम कैसे निकालेंगे, इसका मतलब टाइम टू मीट, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन कौन सी स्पीड यूज करेंगे, Relative speed. रिलेटिव स्पीड. सो रिलेटिव स्पीड पूरा बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसे लिखूंगा क्या, वी आर. समझा या नहीं. Yes, sir. तो अब देखो आप समझ गए कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट टाइमिंग फॉर देम टू कोलाइड. सो मैं ये क्वेश्चन फिर से एज अ एग्जांपल लिखूंगा. अभी तो जस्ट मैंने आपको समझाया था, अब मैं ये लिखूंगा एज अ एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट है किस स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड. ये ए है, ये किससे जा रहा है,
30 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच गैप कितना है? 120 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे देन? Relative. रिलेटिव। तो मैं लिख रहा हूँ फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। क्लियर ना? Yes, sir. तो नंबर 1 कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? Time to meet. रिलेटिव स्पीड कितनी है उनकी, दोनों मिला के कितनी स्पीड हो रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? 50. यस, 20 + 30 मतलब कितनी? 50। सो डेफिनेटली अब आपको समझ आ गया क्या आ गया टाइम का आंसर? 2.4. 120/50। तो कितना आ गया? इसे डिवाइड कर देते हैं 2.4। समझा या नहीं? Yes, sir. तो सबको समझ आ गया कि रिलेटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं टाइम। क्लियर या नहीं? Clear, sir. पक्का यार? समझ भी आया कि नहीं? फील हुआ कि नहीं कि दोनों की स्पीड ऐड करनी पड़ेगी तब हम निकाल पाएंगे टाइम? Yes, sir. ओके, नाउ पोजीशन। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट? पोजीशन क्या फाइंड करना है? वेयर। सो पोजीशन कैसे फाइंड करना पड़ता है? सॉल्व एनी वन ऑब्जेक्ट। अगर आपको पोजीशन सॉल्व करना है तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट सॉल्व कर दो। चलो कैसे सॉल्व कर देते हैं? ए को क्या कर देते हैं? फॉर ए। तो बताओ कितना टाइम लगा कोलाइड करने में? 2.4 seconds. 2.4 सेकेंड। टाइम कितना है? 2.4 सेकेंड। ए की स्पीड कितनी है? 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब समझ गए कहाँ पर मिलेंगे देन डिस्टेंस? 48 meter. यस, 20 × 2.4 कितना हुआ? 48 मीटर। तो अभी समझ आया वेयर दे विल कोलाइड? If we take, या then we have to minus it from minus 120. no problem, you can minus. So they will collide at 48 meter from A, और क्या कर सकते हैं? 120 - 48 कितना आ जाएगा? 120 minus B. या सो 72 मीटर फ्रॉम B। समझा या नहीं? बताएं। Yes, sir. पक्का सभी को क्लियर हुआ हाउ टू सॉल्व व्हेन एंड वेयर टू ऑब्जेक्ट्स विल मीट इफ बोथ आर मूविंग? Everyone is clear what we are asking? When and where both objects will meet when both are moving. Okay, पक्का है ना सबको ये फर्स्ट पार्ट? Yes, पक्का sir. ये? ओके। सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट सेपरेटिंग ईच अदर। सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट्स separating each other. तब क्या करेंगे? अब मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा यार, अब मुझे लगता है आप लोग कॉमन सेंस लगा लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि ये स्पीड आगे जा रहा है किसी 20 से, ठीक है, ये आगे जा रहा है 20 से, ये आगे जा रहा है 50 से, बताओ क्या ए बी को कभी कैच कर पाएगा? No, sir. No. कभी ए बी को कैच कर पाएगा क्या? No. नहीं। सो नंबर 1, will A catch B? आंसर इज No. नो। Not सही है, possible. बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, ए को कर देता हूँ 30 और बी को कर देता हूँ 20, अब बताओ Yes.
कितने टाइम पे कैच करेगा, अब ये कैसे सोचेंगे बताएं। विल ए कैच बी? यस। अब टाइम सोचो क्या लग रहा है। अगर मैं बात करूं तो ए बी तक कितनी देर में पहुंच जाएगा, अगर सिंपल कैलकुलेशन देखूं तो? 4 seconds. 4 second if लेकिन B क्या is 4 at सेकंड rest. आंसर होगा क्या? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि तभी आगे पहुंच गया ना 4 सेकंड में। कितनी दूर आगे चला जाएगा? 80 मीटर। 80 मीटर। तो इसका मतलब इससे यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये कितना टाइम लेगा? 30 से अगर डिवाइड करूंगा तो नियरली 2.6 आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि बी वाला फिर से आगे चला जाएगा ना 2.6 में। समझाया नहीं? yes sir. मतलब दूर जाके वो मिलने वाले हैं। इसको हम रिलेटिव से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड कैसे निकालना चाहिए? क्या है कॉमन लॉजिक? क्या लगता है क्या करना चाहिए? 30 minus 20. यस, वेरी सिंपल। सो अगर मैं बोलूंगा क्या रिलेटिव स्पीड, आंसर क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2। क्लियर? ये कब काम आता है? कब काम आता है? When objects are separating. ओके, व्हेन v1 and v2 आर सेपरेटिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो फिर टाइम समझ गए ना? टाइम तो अभी भी वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन Speed. रिलेटिव स्पीड। हाँ, ठीक है, चले। तो आई गेस मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो बताओ कितने टाइम पे हो जाएगा? चलो क्वेश्चन ही दे देता हूँ ना, अभी समझ आ गया तो सीधे क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। सेम क्वेश्चन, बस डायरेक्शन बदल गई। ए की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर दूर है। ये 120 ले लेते हैं, ठीक है ना? 120 मीटर दूर है और ये बी है। बी की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। क्लियर? When and where they will meet. चले, तो बताएं क्या आंसर होगा फर्स्ट का। सबसे पहले क्या निकालना है? when they will meet. फॉर दैट रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड 30 10 minus 10 meter per second. yes 20. The relative speed is 10 meter per second. Now time, so it is 120 by 10. 10 मतलब कितना टाइम लग जाएगा उन्हें? 12 seconds. second. 12 सेकंड। तो अभी बताया था ना कि पहले ये रीच होगा 4 सेकंड में, बट ये 4 सेकंड में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आगे जाएगा। तो ये नेक्स्ट इसे कैच करेगा 2.6 सेकंड, फिर ये 2.6 सेकंड में भी थोड़ा सा आगे जाएगा, तो इसे लगेगा 1.4 सेकंड। लाइकवाइज जाके फाइनली कितने सेकंड में मैच करेंगे दोनों? 12 second. 12 सेकंड में। तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना ही नहीं है, हम क्या सॉल्व करेंगे? रिलेटिव, काम बन जाएगा। रिलेटिव के बाद अगर मुझे फाइंड करना है क्या? पोजीशन। क्या फाइंड करना है? Position. पोजीशन। कहाँ पर मीट करेंगे? तो क्या करेंगे फिर? किसी एक को सॉल्व करेंगे ना। ए को सॉल्व करना है, बी को? B. चलो पहले मैंने अब ए लिख दिया, ठीक है। सो फॉर ए सॉल्व कर लेते हैं। बताओ पोजीशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, स्पीड इनटू Time. टाइम। क्या रिलेटिव स्पीड लिख दोगे क्या यहाँ पर? No. नहीं ना। Speed. ओके, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेफिनेटली Speed of A. 30। स्पीड ऑफ ए 30 इंटू टाइम कितना? 12। कितना है टोटल? 360 मीटर।
अगर आपको सॉल्व करना है फॉर बी या डायरेक्टली लिखना है तो बताओ। अच्छा बी का कितना होगा? 240 प्लस 120 समझना, ए से इतना है तो बी से कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कम होगा। सो डेफिनेटली आप समझ गए डिस्टेंस फ्रॉम बी कितनी हो जाएगी? 360 माइनस 120 120, तो कितनी हो जाएगी? 240 मीटर। चले तो बताइए यार, ये सिनेरियो समझ आया या नहीं? रिलेटिव का समझ में आया या नहीं सबको? यस सर। पक्का? फिर से एक बार समराइज कर दो फाइनली कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को तब क्या करते हैं अपन? स्पीड को Relative ऐड करता है add और करते हैं। डिवाइड करता है डिस्टेंस और से। हाँ, टाइम के लिए। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे। पक्का ना? सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। अच्छा Yes. अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन लेके आया क्या मैं रिलेटिव में? नहीं। अगर एक्सेलरेशन लेके आता तो क्या टाइम में इस तरह डिस्टेंस अपॉन स्पीड करता? क्या नो। क्या यूज करता? इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आया? तो वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं उस पे और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। समझ आया? अगर एक्सेलरेशन आ जाता तो फिर क्या करना पड़ता हमें? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ता। ठीक है ना? क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, चले लास्ट पार्ट देखें आज का। रिलेटिव मोशन इन और रिलेटिव इन मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मतलब, ये रिलेटिव की बातें तभी आएंगी जब कितने ऑब्जेक्ट हो मिनिमम? 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट हो। तो नंबर 1 कि एक को टॉप से थ्रो किया और एक को बॉटम से, तो देखिए क्या हो रहा होगा वहां पर। समझना यार, सब लोग बताएं। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, अभी मुझे लगता है अभी सबको समझ आ जानी चाहिए थी। देखें, अभी बताएं, ये मान लेते हैं ये हाइट है कुछ 120 मीटर। कितनी है? 120 मीटर। अब हुआ ये कि हमने 2 पार्टिकल ले लिए। एक ले लिया ये क्या हो गया हमारा? ए। इसे हमने क्या किया है? जस्ट ड्रॉप किया है। जबकि नीचे से सेम टाइम पे एक पार्टिकल को ऊपर क्या किया है? थ्रो किया है। ये है बी। किस स्पीड से थ्रो किया है? लेट से 20 मीटर पर सेकंड से थ्रोन अप। बताओ अब क्या लगता है? ए नीचे आ रहा होगा, बी ऊपर जा रहा होगा। तो इनका मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। सबको समझ आया ना कि ऐड करनी है? यस सर। पक्का? किसी को डाउट तो नहीं है? तो रिलेटिव स्पीड मतलब वी ए की स्पीड और वी बी की स्पीड ऐड करनी है। क्या ए को कोई स्पीड दी है क्या हमने? नो। नहीं भाई, ड्रॉप किया है मतलब स्पीड क्या है? 0। और बी की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर तो टोटल स्पीड कितनी आ गई? 20। अब इसका मतलब टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? जस्ट डिस्टेंस अपॉन समझा या नहीं? यस सर। तो क्या आंसर आ गया? कितना टाइम लगेगा उन दोनों को? 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स। पक्का ना? सभी को समझ आया ना? यस सर। रुके यार, थोड़ा सा क्वेश्चन Will गड़बड़ that be हुआ है। 6 or lower than 6? 6 में तो वो नीचे आ जाएगा एक्चुअली। 6 सेकेंड नहीं, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसे 30 कर लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, क्वेश्चन मैंने रॉन्ग दिया।
अभी सही होगा। 30 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? ओके, पहले डाउट्स बताओ, किसी को कुछ डाउट आया था? अभी कोई कुछ पूछ रहा था, बताएं क्या? Yes, sir. Will that be 4 second or lower than 4 second? Because the It will speed be of exact A 4 is, second. Why lower than 4 second? because the speed of A is increasing. Yeah, A is increasing, but the thing is at the same rate B is also decreasing ना, दोनों में क्या एक्ट Yes, कर yes. रहा है जी? चलो मैं और क्लियर कर ग्रेविटी देता हूँ। सेम है इसीलिए। ग्रेविटी सेम, इस पे भी एक्ट कर रहा है जी, और इस पे भी एक्ट कर रहा है जी। तो A का इंक्रीज भी सेम रेट से हो रहा है और B का डिक्रीज भी सेम हो रहा है, इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दोनों का मैं क्या लिखूंगा? A डिक्रीज, A इंक्रीजिंग, और मैं लिखूंगा VA इज इंक्रीजिंग विद G, और while VB is Decreasing. decreasing with G. So relative change कितना हो जाएगा? 0. 0. So relative change in speed वो क्या है? 0. इसलिए हम G को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, G को हम जरूरत नहीं लेके आ रहे हैं, इसलिए हमने टाइम कैसे निकाल लिया? डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। समझा ना? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई क्या टाइम निकालने में? No. नहीं। सो दिस इज द रीजन व्हाई। ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने टाइम तो निकाल लिया, बट डिस्टेंस रिलेटिव से नहीं सॉल्व की जाती है। डिस्टेंस के लिए क्या सॉल्व करना होता है? Equation of रियल motion. सिनेरियो, इक्वेशन ऑफ मोशन। सो मैं ये लिखूंगा, ओनली टाइम इज कैलकुलेटेड थ्रू relative speed. Okay, position is for each individual. Okay, calculated समझा या नहीं? बताएं। तो पोजीशन इधर ए से बताऊंगा या बी से? बताओ किससे बता दूं? दोनों से सॉल्व करके दिखाऊं? बताएं। Yes, sir. ओके, देखें, पोजीशन अगर मैं बात करूं दोनों के रेस्पेक्ट में, पोजीशन दोनों के रेस्पेक्ट पे देख लेते हैं। चले पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या? फॉर ए, तो ए तो रियल में क्या फील दे रहा है? ड्रॉप हो रहा है ना। ए तो रियल में कैसी फील दे रहा है? अरे ए क्या हो रहा है? ड्रॉप। ड्रॉप हो रहा है। तो बताओ ड्रॉप में हाइट कैसे निकालते हैं? H इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला ड्रॉप के लिए? हाफ GT स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ड्रॉप में U क्या हो जाता है? 0। 0। तो डिस्टेंस बढ़ेगी हाफ GT स्क्वायर से। आंसर क्या होगा? हाफ G की वैल्यू ले लेते हैं 10, T कितना है? 4 का स्क्वायर। तो बताओ कितना आंसर आया H का? समझा है नहीं सबको? यस सर। तो आंसर क्या होगा? 80 मीटर फ्रॉम टॉप। टोटल कितना था? 120। तो बॉटम से कितना होगा इसका मतलब? समझा या नहीं ये वाली बात? यार बताइए, रिलेटिव इन मोशन अंडर ग्रेविटी समझा या नहीं? आपको मैं अलग से बी भी सॉल्व करके दिखाऊं क्या? बी कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो था ए सॉल्व करके हमने कॉमन सेंस लगा दिया। अगर डायरेक्टली सॉल्व करना होता बी तो कैसे करते हैं? डेफिनेटली क्या यूज करते हैं? बताएं। अगर हमें बी सॉल्व करना होता क्या करते?
इसे किस स्पीड से थ्रो किया है, समझा या नहीं? यार बताइए, इन 4 सेकेंड अगर हमें हाइट निकालनी है तो क्या इक्वेशन लगाते हैं? v के लिए u 0 है क्या? No. Okay, everyone, tell me what is the formula if I want to solve how high it will reach in 4 seconds. H is equal to 2gh. H is equal to, Sorry. it is just the equation of motion. Why you guys are so confused? Which equation to use when it comes to the height and there is time? Tell me. When there is a height, sort of distance. When there is time, So second equation of motion. second equation. So second equation is like S is equal to ut plus half at square. And I know S is like a height, u is as u, and acceleration is negative. So it is minus half gt square. Clear है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Height will be now 30 into t is 4 minus 1 by 2 g is 10 into 4 square. तो आंसर क्या हुआ? 120 minus 80. आंसर अभी भी क्या आया? 40. 40. तो ये मैंने दोनों का सॉल्विंग सिखाया। ए को क्या फील आने वाला है? Dropping. ड्रॉप। और बी को क्या फील आने वाला है? थ्रोन अप। समझा ना? Yes, sir. तो मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे क्वेश्चंस एक बार समझ लेंगे। मैं सारे एक बार रिवाइज करा दूं क्या एक बार सबको? Yes, sir. पक्का? Yes, बेटर sir. रहेगा? Yes, sir. चलिए एक बार मोशन अंडर ग्रेविटी का सारा कुछ एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार इन मोशन अंडर ग्रेविटी। Okay, let's see how many cases we have to learn in motion under gravity. So there are 6 things. सबको 1 to 1 माइंड में रखना है। मैं बताना स्टार्ट करूं 6 things? Yes, sir. Yes. Okay, let's see what 6 scenarios you can see in motion under gravity. Number 1, क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे। क्लियर है या नहीं? यार बताओ। हाँ। डन। नंबर 2 किसी हाइट से क्या करोगे? उसे अरे बताओ। ड्रॉप करोगे। ये हुआ केस नंबर 2। 1 में ऐसे रिटर्न होके आएगा, ड्रॉप में नीचे जाएगा। केस नंबर 2 ओके सबको? केस नंबर 3, किसी हाइट से क्या कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग? ऊपर थ्रो कर सकते हैं। केस 3 समझ आया? केस 4, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अप क्या कर सकते हैं? थ्रोइंग डाउन। समझा या नहीं? बताओ यार। Yes, sir. ओके। 5th जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अप एंड डाउन क्या कर सकते हैं हम? आगे की तरफ भी थ्रो कर सकते हैं ना? Yes, sir. इन दोनों में ही, इस वाले में और इस वाले में 2 कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाते हैं। कौन से? Relative. रिलेटिव ड्रॉप के। हमें लगता है कि ड्रॉप हो रहा है मतलब स्पीड क्या होगी? 0। लेकिन स्पीड 0 नहीं होती। अगर सिस्टम आगे चल रहा है तो कौन सा केस बन जाता है? 5 नंबर। अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है तो कौन सा केस बन जाता है? 3rd नंबर। ये बहुत ही क्रूशियल डेटा है यार, बहुत ही क्रूशियल।
अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो मुझे, जिसको भी कुछ भी पॉइंट इसमें डाउट हो रहा है अभी डिस्कस कर लो। ऑल दीज केसेस रिलेटिव ड्रॉप क्लियर है या नहीं? रिलेटिव ड्रॉप इज नॉट सेकंड केस, ये समझा या नहीं बताओ? Yes, sir. ओके, रिलेटिव ड्रॉप कम्स इन केस थर्ड और केस 5। केस थर्ड मतलब ऊपर थ्रो किया और केस 5 मतलब Horizontal throw. हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। एंड लास्ट सिक्स्थ केस जो अभी जस्ट डिस्कस किया, क्या एक को नीचे और एक को ऊपर थ्रो किया, क्लियर ना? Yes, sir. तो कैसे करेंगे आपने समझ लिया ये चीजें। सो 6 केसेस माइंड में है, अब मैं इनकी डिटेल डिस्कस करूं। एवरीवन 6 केसेस माइंड में है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चले सारे केसेस अब अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि क्या चल रहा है। तो स्टेप नंबर 1 कि मैं ग्राउंड से थ्रो कर रहा हूं और कौन सी जर्नी डिस्कस कर रहा हूं? Upward journey. अपवर्ड जर्नी। तो यार अपवर्ड मतलब दो चीजें पूछेगा यार, कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा और कितनी हाइट तक जाएगा, समझा या नहीं? Yes, sir. तो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा ये, और कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा ये, जल्दी से अभी लर्न करो। देखो यार सभी लोग, अभी एकदम राइट ना हो, एकदम लर्न होनी चाहिए दोनों चीजें। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये दो चीजें जब पूछता है क्या अपवर्ड जर्नी में। डन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, कभी अगर हाफ वे पहुंचना हो तो थोड़ा सा हमें कॉमन लॉजिक याद रखना है जो यहाँ पर मैंने बताया था। कॉमन सेंस से आप आंसर निकाल सकते हैं कि हाफ वे में हाफ टाइम पे नहीं पहुंचता, पहले फास्ट रहता है, तो हाफ हाइट पर जल्दी पहुंच जाता है या देर से? जल्दी। अरे जल्दी पहुंचता है। मैं बोल रहा हूँ उसे 80 मीटर जाना है, 4 सेकंड लगा, तो बताओ क्या 40 मीटर पर कितनी देर में पहुंचेगा? आंसर इज 2 सेकंड और लेस देन इट। लेस देन इट। लेस देन इट बिकॉज इनिशियली फास्ट था वो। सेम चीज ड्रॉप में उल्टा हो जाएगा, ड्रॉप में इनिशियली क्या था? स्लो। इस सेक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा, बाद वाले सेक्शन में कम टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करना आना चाहिए, क्लियर है ना सबको? स्पीड निकालना, हाइट निकालना, ये क्लियर है ना? Yes, जैसे sir. अभी मैंने पूछा था 4 सेकंड में उसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो डेफिनेटली हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी थी? सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना? S is. यस। Yes, sir. फिर मैंने लिखा डाउनवर्ड जर्नी, लेकिन डाउनवर्ड जर्नी मतलब ड्रॉप नहीं किया है, कौन सा ही क्वेश्चन है? थ्रोन अप, Thrown up. ऊपर ही थ्रो किया है, थोड़ी देर बाद है डाउन आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पूरा टाइम कितना लगा अगर मैंने 50 से थ्रो किया तो वापस डाउन आने में, तो डेफिनेटली जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है सेम टाइम नीचे आने में लगेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2u/, जी। फिर मैंने ये कंपैरिजन करके भी बताया कि दोनों में क्या होता है, 8 सेकंड की जर्नी है तो इस तरीके से कंपैरिजन भी होता है, ठीक है? Yes, sir. अब डाउनवर्ड जर्नी लेकिन जब कब किया हो, ड्रॉप कर दिया हो, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे पूछेगा बताओ 2 सेकंड में कितना नीचे आएगा, तो क्या कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? T is equal to 2h/g. ये वाली यार, तुम लोगों ने पक्का, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आई एम आस्किंग टू द होल बैच,
आप लोग पक्का बहुत कम स्टडी कर रहे हो यार। देखो ये मैंने पूरा लिखा दिया था, बट स्टिल आई गेस नोबडी आंसर्ड इट व्हेन आई आस्क्ड कि ड्रॉप के केस में 4 सेकंड में कितना नीचे आएगा, हाउ टू सॉल्व। देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखाया है ना यार, टाइम टू रीच एट सर्टेन लोकेशन आफ्टर सम टाइम। सो फॉर्मूला इज h इज इक्वल टू हाफ GT²। और अगर मैं पूरी हाइट ले लूंगा तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, √2h/g। और स्पीड का भी फॉर्मूला मैंने निकाल लिया। तो बता यहाँ तक ओके है या नहीं ड्रॉप से रिलेटेड? Yes. ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर का भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो केयरफुल रहना है। इक्वेशन से क्या सॉल्व हो के आता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Displacement. डिस्प्लेसमेंट सॉल्व होता है। डिस्टेंस अगर सॉल्व करनी पड़ती है तो एक चीज पहले से सॉल्व करना पड़ता है, क्या? H max. एच मैक्स। फिर चेक करते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो आई गेस ये वाला आपको क्लियर होगा सिनेरियो, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, एक और चीज, कंपैरिजन कि अपवर्ड जर्नी का जो एंड सेक्शन होता है वो किससे मैच करता है? Downward journey का Starting. डाउनवर्ड जर्नी का स्टार्ट सेक्शन। और डाउनवर्ड जर्नी का एंड सेक्शन मैच करता है अपवर्ड जर्नी Starting का। section of upward journey. यस। तो उस सिमेट्री से हम कई सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आई गेस क्वेश्चन ओवरव्यू आपने कर लिया होगा। एक बार यार सबको अच्छे से नोट्स के क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज टफ पड़ जाएगा आपको टेस्ट। फिर 2D की बात की कि अगर इंस्टेड ऑफ ड्रॉप हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, तो आज ही मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की है कि क्या करना पड़ेगा, टाइम तो ड्रॉप वाला ही निकालेंगे ना, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी स्पीड नहीं है। तो टाइम ऑफ ड्रॉप निकालेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टाइम ऑफ ड्रॉप कैसे आएगा, √2h/g। G. और डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू दैट टाइम कर देंगे। ओके। सपोज मैं बात करता हूँ, एक प्लेन था जो कि बहुत ही क्लोज बाई था, But sir, I have doubt. या But sir, there is a speed in horizontal motion, so the time to reach at the bottom will be different than that of drop. no, that is the case actually. If I say I have thrown an object, so infinitely it will go straight when there is no gravity, but due to gravity it has to land somewhere. So the thing is, time is not governed by the horizontal motion. Horizontal motion, it will go infinite, but due to gravity it landed at this point. So which means in the But sir, horizontal, that will be different from the dropping time. no, that's what I'm saying. Because the dropping distance is no small and this range is too large. Fine, I got your question. Think about this. I have thrown something. So what is the main important thing? Why it is going to land? Due to horizontal or due to vertical? Due to gravity, means vertical. Due to gravitational, yani vertical. So if I say ki in 5 seconds it is going to land, in 5 seconds it is going to land, that means the thing is it has to move only 5 seconds, because after that it is going to land. अगर मैं बोलूं कि 5 सेकंड में लैंड नहीं किया, ये ग्राउंड है यहाँ तक, देन देयर इज सम डेप्थ वेल, सो क्या करेगा, ये और आगे तक जाएगा। सो द थिंग इज द टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, this is the time available for horizontal motion, because in horizontal it can take any time, but the problem is it is not available. जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया तो टाइम अवेलेबल ही नहीं है ना, इट कैन नॉट मूव हॉरिजॉन्टल। समझा? Yes, sir. The thing is 5 seconds. It will take 5 seconds to reach at the ground. अब वो But ग्राउंड पे पहुंच गया तो हॉरिजॉन्टल मूव ही नहीं कर सकता ना।
But sir, the horizontal speed can be affect the time to reach at the bottom. Yeah. No. Horizontal speed cannot be used because what is the constraint? In horizontal, it can move anywhere. Na constraint is not horizontal. Constraint is Sir, because when the it will long reach the ground, range. it will not move. I am saying when it will hit the ground, it will not move further. अब भी ऐसे तो जंप करके आगे फिर जाएगा ना, डेफिनेटली जाएगा, बट आई एम सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दैट. मुझे सिर्फ कहां Oh, तक का sir, चाहिए. not about that. या I'm saying that the when we drop an object that will take the 5 seconds, but when that has a horizontal speed, then the range will be more longer than the drop. So the Yeah. time taken can be the more than that. No. The time taken does not depend upon its speed. It's horizontal speed. मैं समझा आपका क्वेश्चन. आप ये बोल रहे हैं कि if I throw it with 20 and instead if I throw it with 50, so in 50 it will take more time. आपका यही कहना है ना. Yes, dropping and the These two things will be different. आपको ये लग रहा है if I throw it with 20, if I throw it with 50, दोनों केसेस में डिफरेंट होगा. So the thing is ऐसा नहीं होगा. रीजन इसे नीचे कितने टाइम पे आना है, that is fixed. I am saying it will hit the ground in 5 seconds. So speed is not dependent upon these two things. Sorry, time is not dependent upon horizontal. Horizontal is just to calculate how far it will go. So I am saying in 5 seconds it has to land due to gravity. आप step समझो. The first step is in 5 seconds it will land to the ground. Now if its speed is 20, so it will go till 100 meter. And if its speed is 50, due to 50, in 5 seconds it will move to 50. means the time will not change. Time will not At change. any- That is the main scenario. The time will not change. If it has a more speed, it will go further. But time will not change. Okay? Okay. Yeah. ठीक है. So ये ध्यान देना है कि time is the main point. Time is defined by the gravity. इतने देर में वो नीचे आ जाएगा. So that means in horizontal, the distance will change based on speed, but the time calculation will be based on height only. Okay? Yes, sir. ठीक है. So इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लेना. स्टार्ट है नहीं, लेक्चर 4 से नहीं, लेक्चर 5 से स्टार्ट है. Means sir, there Lecture- will be no questions on up to lecture 4. Okay. No, I guess not in lecture 4. From lecture 6 onwards, this equation of motion started. Yeah. From lecture 6, that lecture Jimmy sir took. From there he started equation of motion. Na? Before that Yes. it was variable acceleration. Variable acceleration भी नहीं आएगा. Okay. Okay. So the part of the syllabus will be lecture 6, 7, 8, 9. Okay. Okay. Okay then. I guess it's enough for today. Okay. Yes, sir. चले. So अच्छे से रिवाइज करें. ऑल दीज 4 लेक्चर्स बहुत ही प्रॉपरली सॉल्व करें. सारे क्वेश्चन सारे सिनेरियो को अच्छे से लर्न करें, देन अपीयर फॉर द टेस्ट. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन. बाय बाय एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, you. sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू. Bye, sir.